हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असमडेटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में होगा। देखिए, हमारा बेसिक का सीरीज चल रहा था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, आज अपन देखेंगे बस फिजिक्स नॉर्मल डेफिनेशन के बाद अपन ये देखेंगे कि मैटर किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, और भार क्या होते हैं, और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या रहता है। काफ़ी बच्चों को ये छोटे छोटे क्या रहती है, क्यूरीज रहती है। ठीक है, और उसके बाद अपन थोड़ा सा वापस देखेंगे वेक्टर और स्केलर, और उसके बाद देखेंगे अपन फिजिकल क्वांटिटी को अपन दो और प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, इसको मतलब क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बस केवल और केवल अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो देखिए, फिजिक्स की यदि डेफिनेशन पे जाए तो ये हो गया कि स्टडी ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के नियमों या लॉज का क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है, अब वो भी कैसा, क्रमबद्ध, कंटिन्यूअस मतलब स्टडी। अब कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एकदम सिंपल बात करूँ कि इस पे एनएलएम पे, अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, तो पहले वो जड़त्व का देता है कि जब वस्तु रुकी हुई हो तो क्या नियम लगेगा, फिर बल का देता है, फिर क्रिया प्रतिक्रिया का देता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि एक प्रकार का कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि बारिश आई, ठीक है, तो बारिश है तो इसमें फिजिक्स क्या लगेगी, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि पानी गर्म होके, अर्थात वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसमान में गया, फिर क्या हुई, कुछ रिएक्शंस हुई, और उसके बाद क्या हुई, बारिश हुई। तो मतलब एक क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आप आज अपन जो पढ़ेंगे इसी परिभाषा को थोड़ा सा कोई स्पेशल दो कंडीशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है मैटर और एनर्जी, है ना। तो आज मैं फिजिक्स को यह बोलूँगा कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, जो द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच क्या दिखाती हो, संबंध दिखाती हो। द्रव्य तथा ऊर्जा का एक बहुत शानदार संबंध और बहुत फेमस संबंध आप लोग जानते हो, E = क्या होता है, mc²। ये क्या होता है, किसी एनर्जी और द्रव्य का एक बहुत फेमस संबंध है, जो आप जानते हो किसने दिया था। इस पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये द्रव्यमान है, प्रकाश का वेग है, उस तरफ ऊर्जा है। ठीक है, इस पे करेंगे मतलब जब आगे अपन चलेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसमें फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो रिलेशन बताती हो, किस में, द्रव्य तथा ऊर्जा में। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अपन समझते हुए क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक केवल और केवल डेफिनेशन को क्लियर किया। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मैटर को, द्रव्य को, है ना। तो देखिए, मैटर क्या होता है, मैटर होता है कि एक ऐसा पदार्थ, ठीक है, प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता हो, एक आयतन को घेरता हो। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक अपन बात करें टेनिस बॉल की। ठीक है, तो टेनिस बॉल को आप मैटर कहोगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, एक द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान होने के साथ साथ वो क्या करता है, द्रव्यमान होने के साथ साथ वो एक स्थान भी घेरता है। स्थान घेरता है तो उसको अपन क्या कह देंगे, द्रव्य कह देंगे या मैटर कह देंगे। अर्थात द्रव्य होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। ठीक है, पहला तो क्या, द्रव्यमान। अब द्रव्य से द्रव्यमान कैसे बनेगा ये भी देखेंगे, द्रव्यमान तथा भार में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो द्रव्य का मतलब इतना होता है कि कोई भी पदार्थ जो नेचर में क्या रखता हो, द्रव्यमान रखता हो। ठीक है, द्रव्यमान रखता हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये क्या करता हो, स्थान घेरता हो। ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जीरो एरिया है, मतलब वो कोई स्थान ही नहीं घेरता। स्थान ही नहीं घेरता तो उसको अपन कोई आकार नहीं दे पाएंगे। आकार नहीं दे पाएंगे तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। दैट मीन्स ये हो गया द्रव्य अर्थात मैटर। मैटर का मतलब ये है कि वह कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखना चाहिए और कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, वह स्थान को घेरना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है द्रव्य। अब अपन बात करते हैं द्रव्यमान पे। ठीक है, द्रव्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान के भी लिए फर्दर दो कंडीशन होती है। पहला तो ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, और दूसरा कि यह पदार्थ की क्या होती है, एक फिक्स मात्रा होती है। पदार्थ की फिक्स क्वांटिटी या फिक्स मात्रा भी अपन इसको बोल सकते हैं। दो चीजों को एक साथ मिला देना तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान बन जाएगा। इसको सिंपली समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर में आपने लैब में वेट मशीन देखी थी, है ना, उसको वेट मशीन में रख दें तो होगा क्या कि वह एक फिक्स वैल्यू को बताएगा। अब फिक्स वैल्यू किसको बताएगा, किसकी बता रहा है, मार्कर की। अब मार्कर किसी पदार्थ का बना है तो द्रव्यमान का मतलब हो गया कोई भी पदार्थ की फिक्स मात्रा। ठीक है, पहली बात। दूसरा,
कि वह बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्कर यहाँ पे आपने तोला तो मतलब 100 ग्राम का आया, और कहीं मतलब बॉम्बे या कहीं और जगह आपने तोला तो द्रव्यमान क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पदार्थ की वह मात्रा जो क्या रहती हो, फिक्स रहती हो, क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। द्रव्यमान को अपन जड़त्व से भी समझ सकते हैं, द्रव्यमान को अपन जड़त्व से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जड़त्व से कैसे समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, जड़त्व का मतलब एक प्रकार का भार ही होता है, और भार क्या होता है, द्रव्यमान होगा तभी तो भार होगा। ठीक है ना, तो कोई चीज अपने गति में परिवर्तन का जितना ज्यादा विरोध करेगी उसका उतना ज्यादा क्या होगा, जड़त्व होगा। अब इसको एनालॉग से कैसे समझते हैं, तो यहाँ आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है और एक मार्कर है, किसको खिसकाना आसान है, पहाड़ या मार्कर को, मार्कर को। दैट मीन्स इसका जड़त्व कम है या पहाड़ का, इसका जड़त्व कम है। क्यों, क्योंकि पहाड़ का जड़त्व बहुत भारी है। दैट मीन्स पहाड़ का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और वह क्या है, फिक्स भी है। ठीक है, तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा भी तो होगी ना, पहाड़ में बहुत ज्यादा आपको पदार्थ मिलेगा और मार्कर में विथ रेस्पेक्टिव कम मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपन क्या डिस्कस मतलब क्या किसको बता सकते हैं, भार को। अब देखिए भार क्या होता है, भार कुछ नहीं होता, बस जो भी आपका द्रव्यमान है ना उसको आप किससे गुणा करवा दो, जी से, तो ये क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा। ठीक है, अब मतलब द्रव्यमान को जी से गुणा करवाने से भार कैसे बन जाएगा, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, किस तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा इसी को उठा के अपन मून पे लेके चले जाएं या कोई और प्लेनेट पे लेके चले जाएं, तो वहां पे क्या जी जी रहेगा, क्या जी 9.8 रहेगा, नहीं रहेगा। वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो वहां का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, जो एक्सीलरेशन है वो लगेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, हो जाएगा कि वहां पर इसका जो भार है वो चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान अभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये एम चाहे आप मून पे लो चाहे आप अर्थ पे लो, क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चेंज क्या हो जाना है, एफ। ठीक है, तो इसका मतलब भार क्या बन गया, भार एक प्रकार का क्या बन गया, बल बन गया, जो मतलब किसी भी द्रव्यमान के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा होने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका मतलब चंद्रमा पे हमारा भार अलग होगा, पृथ्वी पे हमारा भार अलग होगा। और ऐसा होता भी है, चंद्रमा पे अपन को हल्का महसूस होता है क्योंकि वहां पे जी का मान क्या होता है, विथ रेस्पेक्टिव अर्थ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भार और द्रव्यमान में डिफरेंस। ठीक है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, भार अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब द्रव्यमान के मापने की विधियां। ठीक है, या पद्धति कौन कौन सी है, तो सबसे पहले पद्धति कौन सी है, सीजीएस, जिसमें दूरी को सेंटीग्रेड, भार को ग्राम और समय को सेकंड में लेते हैं। फिर एमकेएस, एमकेएस को अपन ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एमकेएस क्या हो जाएगा, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान सॉरी एम मतलब मीटर, के मतलब केजी, एस मतलब सेकंड। तो इसको दूरी को किस में लेते हैं, दूरी को अपन मीटर में लेते हैं, और द्रव्यमान को किस में लेते हैं, केजी में, और समय को किस में लेते हैं, सेकंड में। इसी प्रकार से दूरी को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में लेते हैं, ग्राम में, और समय को किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। एफपीएस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फीट, और हो जाएगा पाउंड, और क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो ये एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस, इसका कन्वर्ट चलता रहता है। ठीक है, कई एग्जाम में आपको कन्वर्ट इसका पूछते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी पे, हुए अदिश और सदिश राशियाँ, इस पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से वीडियो पढ़े हैं, आप जानते हो, पढ़े हो। ठीक है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे ये अच्छा लगा, डेंसिटी और ऊर्जा की अपन बात करें तो ये अदिश राशियों में कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए घनत्व क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी। डी इज इक्वल टू एम मतलब द्रव्यमान और वी मतलब आयतन। ठीक है, तो एम का मतलब क्या हो गया, वही बात, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की कोई दिशा थोड़ी ना होती है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है। ठीक है, इसको चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, बट्टे वी वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कि इस रूम में ये रखा हुआ है। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, रूम का वॉल्यूम तो नहीं बदलना। चाहे आप रूम को भी घुमा दो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी ना। दैट मीन्स इसके लिए कभी भी डायरेक्शन की क्या नहीं रहती, रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दैट्स वाई अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, अदिश। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, सदिश। सदिश मतलब बल हो गया। अब बल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है, इसमें अपन नहीं जाएंगे। ठीक है,
अब अपन थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियों को अपन फर्दर दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहले तो मूल, जिसको अपन रूट बोलते हैं, रूट फिजिकल क्वांटिटीज, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशियों में 7 प्रकार की क्या होती है, मूल भौतिक राशियां होती है। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियों को मतलब समझते हैं पहले, उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियों का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वे भौतिक राशियां, ठीक है, कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पे क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है, मूल भौतिक राशि। अर्थात वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पे क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। तो इसमें सबसे पहला क्या है, मीटर, दूसरा केजी, सेकंड एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। इस पे अपन सारों पे क्या करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें मीटर की, तो मीटर किसी दूसरी राशि पे निर्भर कैसे नहीं करते, पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, तो मीटर का मतलब जैसे हाइट पे ले लें, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच है। ठीक है, तो अब वो हाइट फिक्स ही रहेगी, वो समय पे निर्भर नहीं करेगी। अब ऐसे आप बोल सकते हो कि सर आप मतलब बचपन से बड़े हुए तो हाइट तो चेंज हुई है ना, समय पे निर्भर कर रहा है। मतलब यहाँ पे आप बोलो कि समय पे निर्भर नहीं कर रहा, मतलब ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए मार्कर की हाइट है, मतलब मार्कर की आप ऊंचाई देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो आज भी उतनी है, 5 साल बाद उतनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि डस्टर की अपन बात करें, ठीक है, तो डस्टर की आज भी उतनी है, 3 साल बाद में उतनी ही रहेगी। चाहे आपके घर पे लीजिए, चाहे हमारे घर पे, मतलब इसका कोई भी समय पर या किसी और राशि पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। तो ये क्या हो गई, मूल भौतिक राशि मीटर। इसको अपन शो किससे करते, कैपिटल एम से। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे कि भाई विमा वगैरह, उसमें अपन काम आएगा ये। ठीक है, केजी, केजी की मतलब किसका मात्रक हो गया, भार का मात्रक हो गया। अब भार कैसे डिपेंड नहीं करता, यदि मैं केवल बात करूं किसकी, अर्थ की, पृथ्वी की। ठीक है, तो जितना भार मेरा यहाँ पे होगा उतना ही भार क्या होगा, ठीक है, बॉम्बे में होगा, और उतना ही भार किसी और देश में होगा। ठीक है, अलग अलग देशों की मात्रक राशियाँ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, जबकि भार क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये ध्रुवों की अलग बात हो रही है, ध्रुवों की बात नहीं करेंगे अपन। ठीक है, अपन सिंपल बात करें, जो जैसे मान लीजिए कि अब कोई देश बहुत ध्रुव पे है, ठीक है, देश तो नहीं है, वहाँ पर बर्फ वगैरह है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन बोले ना, ओवरऑल कंडीशन, तो वो किसी और पे निर्भर नहीं करती। जैसे मान लीजिए इसका ये भार है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना कि आपके घर पे ले जाने पर या इसको सुजानगढ़ या जयपुर ले जाने पर भार कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सारी की सारी राशियाँ क्या है, मूल भौतिक राशियाँ। जैसे मान लीजिए कि समय है, तो समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। अब समय तो चलता ही जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ट्रेन रुकी हुई है, चाहे रुकी हुई हो, कोई चल रहा है तो है, चाहे चल रहा हो, समय क्या कर रहा है, चलता रहता है। पर ये द्रव्यमान पे और मीटर पे निर्भर नहीं करता। तो समय भी एक प्रकार के क्या होगी, मूल भौतिक राशि होगी। फिर धारा, धारा को आप जानते हो, आवेश प्रवाह की दर है, ये मूल भौतिक राशि है, ये किसी और राशि पर भी निर्भर नहीं करती। हालांकि इसको अपन आवेश प्रवाह की दर लिखते हैं, धारा। अब यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड मान लें, तो ये फिर क्या हो जाएगी, वापस मूल भौतिक राशि बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें केल्विन, केल्विन किसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। तो ताप क्या होती है, वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, उसके बाद कैंडेला, कैंडेला क्या होती है, ये देखिए, कैंडेला होती है प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा या प्रतिदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। लेकिन इसको अपन ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बल्ब जलाया, ठीक है, बल्ब जलाया, बल्ब से क्या आ रही है, कुछ रेडिएशन आ रही है। अब वो रेडिएशन एक स्टेरेडियम कोण पर आपतित हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, वो प्रतिदीपन की तीव्रता, या क्या बन जाएगी, प्रकाश की मात्रा। ठीक है, प्रतिदीपन तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडेला। और उसके बाद मोल, मोल क्या होती है, पदार्थ की मात्रा। ये अपन जानते हो कि एक मोल में कुछ पदार्थ की मात्रा फिक्स होती है, 6.62 इंटू समथिंग है ना, वो फिक्स वैल्यू रहती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां सिंपल है कि भाई ये राशियां क्या होगी, किसी और राशि पे निर्भर करेगी हमेशा, ये सिंगल एग्जिस्ट कभी नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ सिंपल, सबसे सिंपल वेग की, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब यदि विस्थापन या समय में भी कोई एक बदला तो क्या बदल जाएगा, आपका वेग बदल जाएगा। जैसे मैं बात करूं फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स F बराबर क्या होता है, ma। अब यदि m और a में कोई भी एक चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा।
दैट मीन्स ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड मतलब किसी अन्य राशियों की हेल्प लेकर ये क्या की जाती है, बनाई जाती है। जैसे एम, अब एम क्या है, इसमें रूट है, एम नहीं बदलेगा, बट ये कि इसमें एम और ये दोनों चेंज हो सकता है। तो ये कौन सी भौतिक राशि होगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होगी। तो ये तो एक सिंपल सी कुछ क्या थी, डेफिनेशन थी, जिनको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। कुछ इनके एग्जाम्पल भी है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया। और ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ा पाया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे अपन इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थोड़ी सी बस ये बात कर लेते हैं, द्रव्यमान और भार में क्लियर हुआ, मतलब डिफरेंस है वो क्लियर हुआ ना। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान एक फिक्स मतलब पदार्थ की एक मात्रा है, ठीक है। बट भार क्या है, भार उसको अलग अलग जगह पे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे पृथ्वी पे अलग, चंद्रमा पे कम। हमसे कोई बड़ा प्लेनेट है, उस पर यदि जी का मान ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भार ज़्यादा महसूस होगा। जैसे एक सिंपल सी बात बता दें आपको, लिफ्ट वाला कंडीशन देखिए, जब आप लिफ्ट में जाते हो, उतरते हो, तो कभी आपको हल्का और कभी आपको भारी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, जी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुडो फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स लगा दिया तो ऊपर को आपको उठा दे तो आपको हल्का महसूस होगा, जबकि आपका द्रव्यमान अभी भी क्या है, उतना ही है। तो द्रव्यमान को एक जड़त्व से अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जड़त्व मतलब किसी चीज़ को स्थिर रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो क्या है, जड़त्व है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत भारी आदमी है, उसको स्थिर कौन रख रहा है, सोचो, जड़त्व ही तो रख रहा है ना। बहुत हल्का आदमी है, उसको आपको जोर से आपने ऐसे मार दिया तो वो गिर गया, तो उसके पास एक ऐसी चीज़ क्या नहीं थी, उसके पास जड़त्व नहीं था। जड़त्व होता तो आप वो नहीं गिरता। जैसे मान लीजिए कि आपको एक दीवार नहीं खिसका सकते, जबकि आप एक बाइक खिसका सकते हो। समझ पा रहे हो डिफरेंस? तो ये क्या डिफरेंस रहता है भार तथा द्रव्यमान में। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अब समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो।